आगमनम् आगमनम् आगमनम्। बोलिए उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। कि दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। विभंजन सागर नाम रटना हो, विभंजन सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया ओ, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है हो, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। विभंजन सागर नाम रटना हो, विभंजन सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। बोलिए उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज की जय। हरिहंताड़म ऋणमो सिद्धाड़म ऋणमो आयिरीयाड़म ऋणमो वज्रायाड़म ऋणमो लोय सौ साहुड़म। जब बोलो अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान ने की, पारसनाथ भगवान ने की, महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान चल रहा है। आज की पहली जिज्ञासा है, क्या अनादि मिथ्यात्वी जीव को प्रथमोपम सम्यक्त होने के बाद नियम से एक बार मिथ्यात्व गुण स्थान में आना ही पड़ता है? देखिए समाधान करते हैं। जिस प्रकार निर्मल दिन के पश्चात मलिसम अर्थात अंधकार व्याप्त रात्रि आती ही है, दिन जाता है तो रात्रि आती है, रात्रि जाती है तो दिन आता है, एक के बाद एक आगे पीछे लगे हुए हैं। उसी प्रकार इस प्रथम बार प्राप्त हुए सम्यक के पश्चात नियम से मिथ्यात्व का उदय आता ही है, ऐसा उल्लेख मिलता है। आगे जिज्ञासा करते हैं, जीद प्रायश्चित क्या है? जिज्ञासा है, हिंसानंदी, असत्यानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ऐसे चार भेद रौद्र ध्यान के हैं। इसमें कुशीलानंदी चौथे पाप का भेद क्यों नहीं किया? पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो 4 पापों को तो ले लिया रौद्र ध्यान में, तो कुशीलानंदी क्यों नहीं लिया? 4 लिए हैं। तो भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है, तीर्णिक मोस हिंसा रक्षणे सुतचीव छभ्यहारंभे रुद्धम कसाय सह्यम झाणम बड़ियम समासीर्ण। यहाँ बताया गया चोरी, झूठ, हिंसा का रक्षण,
6 प्रकार का आरंभ। संक्षेपता इस तरह इन 4 को लेकर 4 प्रकार का कषाय सहित रौद्र ध्यान होता है। षड्विध आरंभ कौन सा है? षड्विध आरंभ आरंभ 6 प्रकार का होता है। तो कौन से प्रकार का होता है? तो जो आदिनाथ भगवान ने षटकर्म का उपदेश दिया था वो ही 6 प्रकार का आरंभ होता है। असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, ये 6 प्रकार का क्या कहलाता है? आरंभ। तो 6 प्रकार की आरंभ व परिग्रह के संग्रह करने में आनंद मनाना, ये परिग्रह नंदी कहलाता है। यह गाथा पाठांतर के साथ मूलाचार में भी आई है। उसकी आचार्यवृत्ति में लिखा है गाथा नंबर 396 में, परद्रव हरणी तत्परताम प्रथमम रौद्रम, पर पीड़ा करणी मृषावादि यत्न द्वितीयम रौद्रम, द्रव्य पशुपत्रादि रक्षण विषय चौर दायादि मरणो धर्मे यत्नो तृतीयम रौद्रम, तथा षड्विधम जीव मरणारंभे कृतावि प्राश्च चतुर्थम रौद्रमिति। ऐसे 4 प्रकार के रौद्र ध्यान की परिभाषा को यहाँ पर बताया गया। मतलब पर द्रव्य की हरण करने में तत्पर होना, ये प्रथम रौद्र ध्यान कहलाता है। किसी के चोरी की और चोरी करने के बाद किसी ने आपको देख नहीं पाया, आप उसमें आनंद मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक करना, करवाना और अनुमोदना, तीनों में फल बराबर मिलता है। आप लोग जब मूवी देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में अभी कोई चोरी की एक मूवी आई थी, कोई मुझे बताया था बच्चों ने कि चोरी की एक मूवी आई है जिसमें चोरी की जाती है, एंटिक पीसों की चोरी करते था वो, और बड़ी सफाई से चोरी करता था। तो बड़ी सफाई से जब चोरी की, कौन सी पिक्चर थी, कौन सी थी? वो चोरी करता था बस, और चोरी इतनी सफाई से करता था किसी को पता ही नहीं चलता था, और वो चोरी कर लेता था। तो उस पिक्चर को देखकर लोगों ने कितना आनंद मनाया, बोले वाह क्या बात है, कैसी चोरी करी, क्या एक्शन किया, क्या चोरी की। आपने मालूम क्या किया? चोरी में आनंद मना रहे हैं। आपने किया था ना कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप उसमें आनंद मना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अनुमोदना, बहुत अच्छी चोरी करी, बहुत बढ़िया चोरी की, यही तो आनंद है। एक तो चोरी कर रहे हैं, जो कर रहा है, करवा रहा है, उसमें आनंद मना रहे हैं। तो ये प्रथम रौद्र ध्यान कहलाता है। पर द्रव्य को हरण करना, दूसरे की वस्तु को हरण करना, पर की पीड़ा देने वाले असत्य वचन बोलने में यत्न करना, ये भी रौद्र ध्यान है। ऐसे वचन जो दूसरों को पीड़ा प्रदान कर रहे हैं और आप उसमें आनंद मना रहे हैं। द्रव्य अर्थात धन, पशु, पुत्र आदि, पुत्री, स्त्री वगैरह लेना के संरक्षण के विषय में और भागीदार आदि के मारने का प्रयत्न करना, तीसरा रौद्र ध्यान है। एक तो दूसरे की वस्तु को हरण कर रहे हैं और फिर उसमें आनंद मना रहे हैं, मार रहे हैं, जो कर रहा था उसमें भागीदार बन रहे हैं। आपने देख लिया तो आप कह रहे मुझे भी हिस्सा चाहिए। ये आप इसमें आनंद मना के पाप का आश्रय ही कर रहे हैं। 6 प्रकार के जीवों के मारने के आरंभ में अभिप्राय रखना, ये चौथा रौद्र ध्यान है। फसल अच्छी हो जाए उसमें आनंद मना रहे हैं, कृषि में आनंद मना रहे हैं। कोई तलवारबाजी चला रहा है उसमें आनंद मना रहे हैं। षट कर्म जो भी हैं, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, असीमर्षि, कृषि, इनमें आनंद मना रहे हैं। ये आरंभ के मूल स्रोत हैं, इनसे ही आरंभ होता है। और जो आरंभ की क्रियाएं हैं, इन आरंभ की क्रियाओं में आनंद मनाना, ये भी रौद्र ध्यान कहलाता है। वसुनंदी आचार्य के वाक्य कलाप से तो यह उद्योतित होता है कि रौद्र ध्यान में आनंद की उत्पत्ति का नियम नहीं है तथा परिग्रह के रक्षण में तत्परता तथा तत्विरोधी के मारण में तत्परता वाली तृतीय रौद्र ध्यान में धन रूप परिग्रह के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि भी समाविष्ट कर दिए गए हैं। अब हम तत्वार सूत्र की टीका देखते हैं, उसमें क्या कहा गया। तत्वार सूत्र 9वें अध्याय के 35 नंबर सूत्र में दिया है, हिंसा नीतस्ते विषय संरक्षण रौद्रम देश संवृतयो। यहाँ कह रहे हैं
हिंसा, झूठ, चोरी और विषय रक्षण के लिए सतत चिंतन को रौद्र ध्यान कहा है। सतत चिंतन करना, ना कि परिग्रह रक्षण रूप चतुर्थ रौद्र ध्यान कहा है। यहाँ तो चतुर्थ रौद्र ध्यान विषय संरक्षण कहा है, परिग्रह रक्षण नहीं है। फिर उनमें आनंद उत्पत्ति वाली बात भी नहीं कही है। यही सब अभिप्राय अकलंग देव कृत टीका का तत्वार साथ में भी परिग्रहानंदी ना कहकर विषय रक्षण नामक ही चतुर्थ ध्यान बताया है और ना ही आनंद की बात बताई है। ऐसा ही श्लोक वार्तिक में भी इसका उल्लेख मिलता है। राज वार्तिक की जैसे ही श्लोक वार्तिक में वर्णन आता है। चरम पेरी में लिखा है कि पांचों पापों से एक देश विरक्त हो रहे, देश वृत्ति। पांचवें गुणस्थान वाले श्रावक के भी हिंसा, झूठ, चोरी का आवेश आ जाने से तथा धन, घर, कुटुंब, स्त्री, पुत्र आदि के रक्षण के अधीन हो जाने से कभी कभी रौद्र ध्यान हो जाना संभवता है। यहाँ स्पष्टता कुटुंब कहा है, जिससे स्त्री, पुत्र आदि भी इसमें गृहीत हो जाते हैं। अतः स्त्री संबंधी संरक्षण या तन्निमित्ति रौद्र का पृथक कथन करना औचित्यहीन है। यही बात पूर्वक मूलाचार टीकाकार के वक्तव्य से लक्षित होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि श्रावक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते ही रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। 24 घंटे जो गृहस्थ जीवन की क्रियाएं हैं उनमें सब में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हमारा चलता रहता है। आर्त ध्यान इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, पीड़ा का चिंतन करना और चौथा निदान बंद करना, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान कहलाते हैं। जो आपको प्रिय वस्तु लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उस प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, क्या करते हैं उसका बार बार उसी बात का चिंतन करे जा रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा, अब वो चीज़ चली गई। परिवार के लोग तो छोड़ो, वो तो ज़्यादा अपने हैं। एक सामान्य वस्तु भी अगर आपकी गुम जाए ना, उसके लिए कितना परेशान हो जाते हैं आप। सोचो, एक 500 रुपये का नोट है और वो आपने कहीं रखा था। अब भले ही आप रख के भूल गए, आपने रखा था, नहीं मैंने तो यहीं रखा था, कहाँ गया, किसने उठाया, कौन आया, कौन आया, पूरा सुबह से लेके शाम तक की गणित लगा लोगे कि किसने आया, कौन उठा सकता है, किसने उठाया होगा। पता नहीं कहाँ की कैसी बात को सोचकर और फिर दिमाग लगाने लगते हैं। जैसे जेंट्स शाम को आए, शाम को उनने 500 रुपये का जेब में नोट रखा हुआ था। अब क्या हुआ, सुबह जैसे उठे तो नोट मिला नहीं, जेब में नोट डाली, क्या करेगा सबसे पहले वो एक पॉकेट देखेगा, दूसरी पॉकेट देखेगा, फिर तीसरी देखेगा, फिर चौथी देखेगा, पैंट की देखेगा, शर्ट की देखेगा, फिर आगे की, पीछे की, भाई चोर जेब भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा। एक बार देखने के बाद नहीं मिला, फिर क्या करेगा, दोबारा देखेगा। एक बार में तसल्ली नहीं हुई, दोबारा देखेगा और दोबारा सब जगह देख लेगा, नहीं मिलेगा, फिर पत्नी को बुलाएगा, पत्नी से पूछेगा तुमने उठाया, बोले नहीं उठाया। फिर किसने उठाया, बच्चों से पूछेगा, बच्चों ने नहीं उठाया। फिर किसने उठाया, कौन आया था, सुबह से आया कौन है यहाँ पर, तो बोले दूध वाला आया था। तो कहाँ आया था, अंदर आया था क्या, बोले नहीं वो तो बाहर ही से चला गया था, तो पर उसने तो नहीं उठाया होगा। और फिर कौन आया था, बोले पेपर वाला बाहर से डाल के चला गया था। अच्छा, और कौन आया था, देखो गणित लग रही है पूरी। बोले प्रेस वाला आया था, प्रेस वाला कहाँ आया था, बोलो अंदर ड्राइंग रूम तक आया था। अरे हो ना हो, फिर उसी ने उठाया। एक 500 रुपये के पीछे इतना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चल रहा है। सोचो कितने परिणामों को हमने विकृत कर लिया, कितने कसाय को हमने बंद कर लिया, कितने परिणामों से विकृत करके हमने कितने पाप का बंद कर लिया, कितने पाप का आश्रव कर लिया। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नियम से पाप आश्रव कराने वाले हैं और संसार में भटकाने वाले ही हैं। इनसे हटकर होता है धर्म ध्यान, धर्म ध्यान से हटकर होता है शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान, ये पूजा पाठ जाप स्वाध्याय जो भी करते ना, ये धर्म ध्यान का माध्यम है। धर्म ध्यान की क्रियाएं हैं कि आप क्रियाएं कर कर धर्म ध्यान में लगना चाह रहे हैं।
तो धर्म ध्यान में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ना है, धर्म ध्यान करना है, शुक्ल ध्यान में जाना है। अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं तो इसलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ें। एक जिज्ञासा है, आप गृहस्थ संबंधी है, शैम्पू क्रीम आदि बेचने का व्यापार क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न है। देखिए, जिस शैम्पू को लगाकर हमारी बहनें अपने बालों को घना और खूबसूरत देखना चाहती हैं, उसके परीक्षण के लिए पता क्या किया जाता है? खरगोश की आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। खरगोश की आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। अंधा होने के बाद खरगोश शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि शैम्पू का परीक्षण खरगोश की आंखों में इसे टपका कर किया जाता है, जिससे खरगोश को घोर वेदना होती है, पीड़ा पहुंचती है। एक कारण। दूसरा, उसी से संबंधी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो श्रृंगार की साधन की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं लगाना अनिवार्य है, लगाना पड़ता है, हम लगाना नहीं चाहते लेकिन लगाना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। तो होंठों पर लगाया जाने वाला लिपस्टिक, ये मासूम जानवरों का खून है। इन खून को मिलाकर ही वो लिपस्टिक आदि बनाई जाती है। पाउडर, फेस पाउडर, अधिक सुंदर मुंह दिखाने हेतु लगाया जाने वाला मुंह पर पाउडर। ये क्या है? स्लेंडज लॉरिस नामक बंदर की प्यारी आँखों व उसका दिल पीस कर यह फेस पाउडर बनाया जाता है। सेंट, लिपस्टिक, आफ्टर सेव, लोशन आदि प्रसाधन जो सामग्री हैं, इनमें कछुए के शरीर से निकाला गया तेल, बिज्जू का रस, कस आदि का उपयोग होता है इसमें, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये विद्वानों के द्वारा निकाले गए प्रमाण से है। और प्रमाणित जो पुस्तकें निकलती हैं उनमें इनका लेख मिलता है। जैन महिला दर्श, जैन संदेश आदि आदि पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है कि हिंसात्मक प्रयोग कर कर ही इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जो आज वर्तमान में सभी लोग उपयोग में लाते हैं। टूथपेस्ट, पाउडरों में मृत पशुओं की हड्डी का चूरा डाला जाता है, चूरा होता है। अब आप कहेंगे कि ये पहले होता था, अब नहीं होता। हाँ, अब तो आप फैक्ट्री में देख कर आए ना, अब तो जहाँ बनता है ना उस फैक्ट्री में देख कर आए हो कि अब नहीं बनता है ना। पहले डलता था, पहले आपने देखा था कि डलता है, और दूसरी बार आप जब देखने गए तो अब नहीं डलता। ऐसा ही है क्या भैया? इन प्रसाधन सामग्री की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए। जो ये दुकानें खोलते हैं उन्हें रोकें, उन्हें बढ़ावा ना दें, अगर आप हिंसा से बचना चाहते हैं तो। और हमारे जैनों के यहाँ जो व्यापार निषेध हैं, उन व्यापारों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर का जो व्यापार है, जो हमारे यहाँ आजकल महिलाएं खोलने लगी हैं, ये व्यापार जैनों का नहीं है, ये व्यापार अदर कास्ट वालों का है। और आपको पता है कौन सी जाति वालों का है, वो ही खोलते हैं, वो ही चलाते हैं। आप कहेंगे हम तो मालिक हैं, हम तो मालिक हैं, हम तो काउंटर पे बैठते हैं, हम थोड़ी बाल काटते हैं। बाल काटने वाले तो हमारे नौकर लगे हुए हैं, वो करते हैं, हम तो केवल काउंटर पर बैठ के पैसे लेते हैं। अच्छा, दुकान किसकी है? नौकर की, तुम्हारी है? दुकान तो तुम्हारी है, मालिक तुम हो, दुकान ही तुम है। अनुमोदना तो पूरा कर ही रहे हो, करवा तो रही हो, कृत नहीं कर रहे, कारित और अनुमोदना में लगे हुए हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो इसमें दोष तो पूरा लग ही रहा है ना। इस प्रकार ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी दुकान, चप्पलों की दुकान नहीं खोलना चाहिए। जो चप्पल जूता की दुकान खोलते हैं ना, पता है चप्पल जूता की दुकान कौन खोलता है? हाँ, जो वो बनाते हैं ना, चप्पलें बनाते हैं, दूसरों को पहनाते हैं, उनकी दुकान है, आपकी दुकान नहीं है। ये जैनों की दुकानें नहीं होती हैं। अब आप कहें हम तो मालिक हैं, हमारी तो कंपनी है, हम तो कंपनी के मालिक हैं, तो दुकान तो आपकी है, फैक्ट्री तो आपकी है, आपकी दुकान पे तो बन रहे हैं। जैसे बन रहा है, जो भी बन रहा है वो आपकी दुकान पे तो बन रहे हैं।
कोई भी सामग्री से बन रहे हैं। चप्पल जूते की दुकान, आपका हमारी रैगजीनी दुकान है, चमड़े की दुकान नहीं है, चमड़े का प्रयोग नहीं करते हैं भैया। पैरों में पहनने वाली तो चप्पल ही होती है, अब चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे रबड़ की हो, और चाहे कपड़े की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, और चाहे चमड़े की हो, चप्पल तो चप्पल ही होती है ना। तो चप्पल जूतों का दुकान जैनों का नहीं होता है। और ड्राइकलिंग की दुकान, जो ड्राइकलिंग करते हैं ना, ड्राइकलिंग की दुकान जैनों की नहीं होती है। जैन लोग यही काम नहीं करते हैं, कपड़े धोने का काम। दूसरों के गंदे कपड़े धो रहे हैं, बोले हम थोड़ी धोते, वो तो नौकर धोते हैं। मालिक तो आप हैं, दुकान तो आपकी है, उसका लाभ हानि सब आपको ही तो हो रहा है। इसलिए ड्राइकलिंग की दुकान भी जैनों की नहीं होती है। ड्राइकलिंग करना, ये ब्यूटी पार्लर चलाना, दर्जी का तो काम खोल रहे हैं, बुटीक की तो दुकान खोल के बैठी हैं महिलाएं। बुटीक का काम सीख लिया, बोले हम तो बुटीक का काम करते हैं, और उसका नाम स्टैंडर्ड दे दिया बुटीक। वैसे तो दर्जी है, और दर्जी का काम तो कपड़ा काटना सिलना होता है ना, दर्जी का काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नाम दे दिया बुटीक। तो हमारे जैनों के नाम काम नहीं है। हमारे यहाँ तो उत्कृष्ट व्यापार होते हैं, सोने चांदी का व्यापार, जवाहरात का व्यवहार, ज्वेलर्स की दुकानें खोलना, कपड़े की फैक्ट्री खोलना, कपड़े की दुकान खोलना, आदि आदि। और ज़्यादा हो तो किराने की दुकान, अधिकांशतः किराने की दुकान जैनों की मिल जाती है। जो गांव में होती थी वो एक दुकान होती थी, वो किसकी होती थी? वो पूरा गांव वाले क्या कहते थे? सेठ जी। किसकी दुकान? सेठ जी की दुकान। तो जैनों को लोग सेठ जी कहते थे। सेठ जी की दुकान पर मिलेगा जो मिलेगा, सब सेठ जी की दुकान में मिलेगा। तो सेठ जी की दुकान ऐसी होती हैं, बस किराने की दुकान होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गले की दुकान हो गई, आड़त की दुकान होगी, बस। इससे ज़्यादा और कोई दुकानें नहीं होती थी। पता नहीं अब क्या हो गया, ऐसी कोई दुकान नहीं जो जैनों की नहीं हो, सारी दुकानें खुल गई हैं। हमारे यहाँ उत्कृष्ट व्यापार होते हैं जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात हिंसा चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसी दुकान व्यापार खोलना चाहिए। अभी एक प्रश्न आया था, दोपहर में आया था या कल आया था, कि दवाएं बेचने का व्यापार कर सकते हैं या नहीं। दवाएं मतलब दवाई आदि बेचने का व्यापार कर सकते हैं कि नहीं। जीवों के बद से बना शहद, शहद से बना च्यवनप्राश और अन्य दवाएं, इसी तरह मादक पदार्थ अल्कोहल से युक्त द्राक्षासव, फोट आदि तथा अंग्रेजी दवाएं सब अवक्ष की श्रेणी में आती हैं। ये अवक्ष वस्तु कहलाती हैं। फिर इन्हें बेचना कैसे उचित कहलाएगा? बिना जीव वध के बनी संख्यातों आयुर्वेदिक दवाओं को बेचा जा सकता है, बिना शहद, बिना च्यवनप्राश आदि जैन विधि से। ये मेरठ यूपी में और मंदसौर एमपी में, वहाँ पर ऐसी दवाएं बनती हैं जहाँ पर कोई हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी दवाएं बेची जा सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हिंसात्मक जो दवाइयाँ हैं अंग्रेजी दवाओं में, प्राय सभी दवाएं, अंग्रेजी दवाओं में सभी दवाएं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके से बनाई जा सकती हैं, परंतु बाजार में वस्तुओं की मांग को देखते हुए शाकाहारी रसायनों की इतनी मात्रा में पूर्ति पर संदेह होता है। ऐसी स्थिति में समस्त अंग्रेजी दवाएं 22 प्रकार के जो अवक्ष हैं, उन 22 अवक्षों में से अनजान, एक अनजान नाम का है ना, अनजान वस्तु होने से अवक्ष ठहरती है। पौष्टिक तत्वों में अक्सर विटामिन ए, डी आदि होते हैं, जो मछलियों के जिगर से प्राप्त तेल आदि से बनाए जाते हैं। मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। यह जानवरों के पेट के अंदर की अग्नि ग्रंथि से प्राप्त होती है, उनको मारकर बनाई जाती है। आयुर्वेदिक दवाओं में कस्तूरी प्रयोग में आती है, जो मृग की नाभि से प्राप्त की जाती है। नमकीन, बिस्कुट आदि मार्जरीन या वनस्पति तेल में तले जाते हैं, लेकिन मार्जरीन पशु चर्बी की भी हो सकती है और वनस्पति की भी हो सकती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। वैसी स्थिति में यह मानकर कि दवाएं जीव वध से निर्मित होनी अत्यंत संभव है, इनका व्यापार नहीं करना चाहिए।
इनसे बचना चाहिए। और भी जिज्ञासा इसी में है गृहस्थ संबंधी। आटा मिल, मैदा मिल, कोयले व पत्थर की खान, लोहा, बीड़ी आदि का कारखाना, ये व्यापार क्या जैन श्रावक कर सकता है? देखिए, बीड़ी तंबाकू से बनती है तथा तंबाकू एक छोटे व्यसन सी है अतः त्याज्य है, व्यसन ही है अतः त्याज्य, उसको छोड़ने योगी कहा जाता है, छोड़ना चाहिए। व्यसन साथ ही हो ऐसा तो नियम नहीं है, व्यसन साथ ही हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, नियम नहीं है। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में 9वें अध्याय में ऐसा बताया गया है। अतः इसका व्यापार बने जहाँ तक नहीं करना चाहिए। आटा मिल का धंधा व्यापार इस शर्त पर करना उचित है कि हम कुछ वेतन भोगियों कर्मचारियों को मात्र इस कार्य के लिए लगा दें कि अनाज बिना सुधा हुआ निर्जीव ही काम में लिया जाए, अच्छी तरह से शोधन कर लिया जाए। कुछ कर्मी अनाज देखभाल बीनने शोधने का कार्य करें तथा प्राप्त आटा इतना ही प्रतिपक्ष मिल में निकाला बनाया जाए जितने की उस पखवाड़े में खपत हो। जितना जा रहा है उतना ही बनाया जाए, ऐसा नहीं कि बना के रखते जा रहे। अभिप्राय मात्र इतना है कि पूर्ण विवेक से एवं जीव वध से बचकर आटा मिल चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। यही बात मैदा उत्पादक मिल के व्यापारी के प्रति भी कहनी चाहिए। खानों का धंधा व्यापार तो जैन गृहस्थों को कदापि नहीं करना चाहिए। जो खान ले लेते हैं उन खानों का व्यापार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ तो पृथ्वी खोदने में अनिवार्य अपरिमित जीव हिंसा होती ही है। लोहे के कारखानों को लगाने में क्या दोष हो सकते हैं, अथवा दोषों से बचकर भी यह कारखाना या धंधा हो सकता है या नहीं, इसके विषय में नहीं लिखा जा सकता है। लोहे के कारखानों को देखो, उसके बाद पता चलेगा कि उसमें क्या हिंसा होती है और किस प्रकार की हिंसा होती है, वो देखकर ही पता चलेगा। एक बार जब मैं बिहार कर रहा था पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहाँ पर मुझे एक व्हील फैक्ट्री में रुकने का अवसर मिला। व्हील फैक्ट्री में रुका था, पर जो ट्रेन के पहिए होते ना, वो वहाँ पर उनका काम हो रहा था। तो वहाँ पर जाके मैंने देखा कि बड़े बड़े जो ट्रेन के पहिए होते ना, उनकी फिनिशिंग हो रही थी। तो जब फिनिशिंग हो रही तो इतनी चिंगारियाँ छूट रही थी उसमें से, बहुत ज़्यादा चिंगारी छूट रही थी। तो मैंने वहाँ जाके सोचा कि इसमें भी जीवों की हिंसा तो होती होगी। लोहे का काम है, हिंसा तो होती है, चिंगारी छूटती हैं, कितने जीव मरते होंगे। उत्तम व्यापार की बात करें तो उत्तम व्यापार तो वही है, ज्वेलर्स की दुकान खोलो, बढ़िया कपड़े की दुकान खोलो। अब बोले, एक ने बोले सारे दुकान अगर ज्वेलर्स की दुकान खोल लेंगे, कपड़े की दुकान खोल लेंगे तो खरीदेगा कौन? ज्वेलरी खरीदते तो जैन ही है। देखिए, जितना हो सकता उतना बचना चाहिए और उचित जितना हो उतना करना चाहिए। खास तौर से जो वृत्ति लोग हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यापार आदि को नहीं करें। जो एक सच्चे श्रावक बनने की श्रेणी में आने वाले हैं उनको तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थी खेती संबंधी बीज और कीटनाशक दवाओं की बिक्री कर सकता है। बीज जीवोत्पत्ति अन्नोत्पादन का हेतु है, जबकि कीटनाशक दवाएं जीवनाश जीव वध की हेतु है। अतः इनमें से अनाज के जो बीज हैं बेचने में हानि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन द्वितीय जो कीटनाशक दवा है उनको बेचने में लाभ नहीं, मात्र हानि ही है। कीटनाशक दवा बेचने वाला संकल्पी हिंसा करता है। हाँ, विवेक तो सर्वत्र रखना कर्तव्य ही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बस 8वीं व्रतधारी नौकरी खेती व्यापार आदि का त्याग करता है। देखिए, आवृत्ति गृहस्थी को विवेक पूर्वक खेती करने से कोई आपत्ति ही नहीं है। जो स्वयं खेती करता है अर्थात बीज बोता काटता है, वह बीज बेच क्यों नहीं सकता है। हाँ, अधिक भाव से बेचना, कम तौल कर देना, सूला हुआ बीज देना आदि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो उचित
विचार करके ऐसे व्यापार आदि करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपका समय हो गया है। एक अंतिम जिज्ञासा के साथ, जब तक एक अंतिम जिज्ञासा, मंदिर में चूहे आदि होने पर या मधुमक्खी ने छत्ता लगा लिया तो मंदिर में पिंजरे द्वारा पकड़ना, मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ना ठीक है या नहीं? देखिए, मंदिर में ये सब समस्याएं सेवक, माली या दरबान की लापरवाही से ही होती हैं। जो भी मंदिर में काम करते हैं, माली है, दरबान है, सेवक है, अन्यथा ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। यदि मंदिर में नित्य छत की सफाई भी हो, फर्श की सफाई की तरह ऊपर छत की भी सफाई हो, तो मधुमक्खी का छत्ता बनाने का अवसर ही कहाँ मिलेगा? मधुमक्खी अपना स्थान देखती है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, वहीं छत्ता बनाती है। अगर वहाँ पर रोज़ सफाई हो तो छत्ता बनेगा के लिए। इसी तरह चावल आदि निर्माल द्रव्यों को माली यथा समय ही उठाकर और अलमारी आदि पैक जगह पर या आपसे मतलब घर पर पहुंचा दे तो चूहा चूहिया कैसे निवास करेंगे? निरंतर त्यजंती बिलेसया, अर्थात भोजन अन्न का अभाव देखकर चूहे अपने आप ही भाग जाते हैं। जब उन्हें खाने का नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही पलायन कर जाएंगे, उस निरन्न स्थान को छोड़ देते हैं, अर्थात वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी कदाचित चूहे हो गए हों तो पिंजरे में फलादिक रख कर फिर उसे मंदिर में रखना चाहिए, तथा पिंजरे में आने के उपरांत शीघ्र उसे ऐसे स्थान पर छोड़ देना चाहिए कि जहाँ पर घातक, उसकी दुश्मन कौन होती है? कौन होती है? हाँ, बिल्ली आदि जीवों का तो अभाव हो तथा उसके भोजन की व्यवस्था भी ना हो। उसे उत्तम तरीका तो यही है कि सफाई तथा निरन्नता चावलों आदि का यथा समय ही उठा लेना। उसके कारण चूहे धीरे धीरे स्वयं अपने आप चले जाएंगे, आपको कुछ हिंसा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हमने एक ऐसे भी सदगृहस्थ के बारे में सुना है जो अपने घर की मिट्टी की धान की कोठियों में बिल करके रहने पर भी चूहों को किसी भी विधि से घर से बाहर नहीं करता। उसका कहना था कि बाहर निकालने पर चूहे भूखे मर सकते हैं अथवा अपने प्राणों का भी अभाव कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो इसलिए वो बिल बना के रखता था, कोई बात नहीं बगैर बने रहने दो। उसका मालूम कहना क्या था? वो कहता था मैं अपने भाग का खा रहा हूँ, वो अपने भाग का खा रहे हैं। अगर उनका भाग नहीं होता तो वो हमारी गोदाम में जन्म लेते क्यों? कहीं फुटपाथ में जन्म लेते अगर उनका भाग नहीं होता। जब उनका भाग है तभी तो गोदाम में जन्म लिया उन्होंने, जहाँ पर भंडार भरा है अनाज का। तो हम कौन होते हैं? ऐसा कहना। छत्ता होने पर छत्ते को तोड़ना जैनियों का तो काम नहीं है, ना ही अन्य से ऐसा करावे। विद्वान छत्ते को निर्दोष विधि से दूर करने का उपाय, भाई जो जानते हों वो जाने, हम लोग उसके बारे में बता भी नहीं सकते ना कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको स्वयं ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए। इसी के साथ आज का ये जिज्ञासा समाधान यहीं पर पूर्ण करते हैं। आज की जो नाटिका है अब वो प्रारंभ होगी। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारशनाथ भगवान की। प्रवेक रहते हैं, एक के ऊपर एक, फिर 5 अनुदिश रहते हैं। 5 अनुदिश नहीं, गलत जवाब। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हुआ? हाथ उठा रहे थे तुम तो। 5 अनुदिश है ना। चलो दादी बताइए, माइक दो। हाँ, माइक ले लो त्यागी मूर्ति अम्मा, माइक लो, सुनाओ। मुनिश्री नमस्तु। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि आणि सिद्धशिला। तो 5 अनुत्तर अलग होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि अलग होती है। 5 अनुदिश सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर 5 अनुदिश और जिसके ऊपर सिद्धशिला। एक बार और सोच लो, आराम से सोच लो। देखो अपन कहीं जा थोड़ी रहे, यही है, आराम से सोच लो, बताओ। मुनिश्री नमस्तु। हाँ। 16 स्वर्ग होते हैं, इसके ऊपर 9 अनुदिश, 9 ग्रेवेक,
पंचानुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले 16 स्वर के बाद अनुदिश आएंगे, फिर ग्रीवेक आएंगे और फिर 5 अनुत्तर आएंगे और फिर सर्वार्थ सिद्धि आएगी। नवग्रेक मध्ये 3 का एक होता है। तो पहले अनुदिश आएगा, पहले ग्रीवेक आएंगे? पहले नवग्रेवेक आएगा, फिर अभी नवदिश तो आएगा। अनुदिश कहा था आपने। नवग्रेवेक, नवनिदिश, पंचानुत्तर और मोक्ष। तो 5 अनुत्तर अलग है और सर्वार्थ सिद्धि अलग है? उसमें ही है। तो अभी तो कहा आपने 5 अनुत्तर फिर सर्वार्थ नहीं, सिद्धि। नहीं, सर्वार्थ सिद्धि है पाचानुत्तर मध्ये। अब फिर से क्रम से बताइए, अब बिल्कुल सही बताना। पहले 16 स्वर्ग, ठीक, फिर नवग्रेवेक, ठीक, नवनिदिश, ठीक। सर्वार्थ सिद्धि, अरे पाचानुत्तर, उसमें ही सर्वार्थ सिद्धि है हम ना। सर्वार्थ सिद्धि पूछ ही नहीं रहे ना, अब तो 5 अनुत्तर में आ गई ना वो तो। पाचानुत्तर और इसके ऊपर मोक्ष, ये सिद्धशिला। मोक्ष है कि सिद्धिशिला है? सिद्धशिला। बिल्कुल सही जवाब। सिद्धशिला। इतना टाइम लगा दिया आपने जवाब देने में। ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रीवेक हैं, फिर 9 अनुदिश हैं, उसके बाद 5, ठीक है ना। तो अनुत्तर में जो 5वां जो विमान है ना, सर्वार्थ सिद्धि एक विमान है। तो सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्धशिला है। तो सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर सिद्धशिला कितनी ओजन की है? सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धशिला की दूरी कितनी है? अगला क्वेश्चन दे दो, आपका सही है। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धशिला की दूरी कितनी है? आप लोगों में किसी को नहीं पता? वो बता रहे, डॉक्टर साहब बता रहे पहले। आप बातें बता दियो, पहले डॉक्टर साहब को बता दो। 2.5 किलो? 2.5 ओजन? नहीं, गलत जवाब। तो लोग पीछे भी हो सकते बेटा, पीछे जिसका रोल आता जाएगा। हाँ बताइए, कितने ओजन की दूरी है? कितनी दूरी है? मैं ओजन गलत बोल दिया, कितनी दूरी है? सर्वार्थ सिद्धि विमान से सिद्धशिला की दूरी कितनी है, ये पूछा हमने, बताइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक बाल की अंदर में इतनी ना? हाँ। तो फिर तो देव ऐसे ही हाथ मार के चले जाते होंगे सिद्धों के पास। गलत जवाब। और कोई नहीं? आपसे तो कोई उम्मीद रखनी नहीं है। जब त्यागी वृत्ति का गलत हो गया तो आपसे क्या उम्मीद रखें? सही बात है ना। जब त्यागी वृत्ति का गलत हो गया तो तुमसे तो उम्मीद रखना ही बेकार है। मतलब तुम्हारा कहना यही है ना कि गुरुजी हमसे क्या उम्मीद रख रहा है फिर अब? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। चलो आप लोग को बता देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान से, जो विमान का ध्वज है, ध्वज से सिद्धशिला जहाँ पर है, सिद्धशिला की दूरी जो है 12 योजन की दूरी है। 12 योजन मतलब 144 किलोमीटर। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 12 योजन की दूरी होती है। और जो एक बाल का अंतर है वो भूल गई होगी, दादी है ना, बुजुर्ग हो गई इसलिए। वो एक बाल का जो अंतर है वो सौधर्म स्वर्ग का विमान प्रारंभ होता है। कहाँ से? सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है ऊपर, सबसे ऊपर चूलिका, तो चूलिका से जो पहला स्वर्ग शुरू होता है सौधर्म इंद्र का, उसका अंतर जो है वो एक बाल का अंतर है। एक बाल के अंदर में पहला स्वर्ग शुरू हो जाता है। तो सुमेरु पर्वत तक तो भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते ही है तीर्थंकर बालक का जीव, और उसके ऊपर एक बाल के अंतर में पहला स्वर्ग शुरू हो जाता है। ठीक, क्लियर, पक्का? भूल जाती हैं, कोई बात नहीं। बादाम खाया करो पीस पीस के। अब देखो पूरी बादाम तो खा नहीं पाएंगे, नहीं खा पाते ना, इसलिए बादाम पीस के बढ़िया पेस्ट बना के खाओ, याद हो जाएगा सब कुछ। दादियाँ बहुत अच्छी हैं हमारी, बुरा नहीं मानती हैं। 3 दादियाँ हैं, वो तीनों साथ प्रतिमाधारी हैं। साथ है ना, तीनों की साथ प्रतिमाएं हैं, और तीसरी तो वो आती नहीं है, वो केवल एक आहार में ही आती है बस। हाँ, तो ये 3 दादियाँ हैं, वो तीनों साथ प्रतिमाधारी हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि तीनों दादियाँ एक साथ दीक्षा ले लें, बढ़िया।
अब उसकी बात क्या होगा बाद में पता नहीं, दीक्षा के बाद क्या होगा ये नहीं पता, बस हो जाए दीक्षा। मैं तो ये कह रहा हूँ हो जाए दीक्षा, दोनों हाथ से आशीर्वाद। बाकी और हमारे 2-3 स्वाध्याय वाली भी हैं, वो भी अगर साथ में एक साथ दीक्षा हो जाए। चलो कार्यक्रम शुरू करो। कौन आ रहा?